देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहां पर बुलाया गया हूं और मैं अपनी बात रखूंगा पहले, उसके बाद आपकी बात का जवाब दूंगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता में दलित, आदिवासी, एससी, एसटी समाज के विरोधी है और उनको अछूत मानती है। किसी भी शुभ कार्य में दलित समाज के, आदिवासी समाज के ऐसे व्यक्ति को भी जो भारत के सर्वोच्च पद पे बैठा हो बुलाना पसंद नहीं करती बीजेपी। ये उनकी मानसिकता है और इसके 3 उदाहरण आपके सामने मैं दे रहा हूं। नंबर 1, जब प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जाती हैं, उस समय के प्रधानमंत्री जी जाते हैं, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और उस समय जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी, उनको नहीं बुलाया जाता। आरएसएस के प्रमुख जाते हैं, किस संवैधानिक पद पर हैं आरएसएस के प्रमुख? अरुणाचल के राज्यपाल हैं कि मणिपुर के राज्यपाल हैं? नहीं, उनको नहीं बुलाया जाता इसलिए क्योंकि वो दलित समाज से हैं। दलित समाज के व्यक्ति को हमने देश का राष्ट्रपति बनाया। ये ढिंढोरा तो पीटती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अंदर से जो उनकी मानसिकता है कि दलित समाज को, आदिवासी समाज को अछूत मानते हैं, ये राम मंदिर के शिलान्यास में पहली बार उजागर हुआ मोदी जी के सामने। दूसरी बार जब इस नई संसद का शिलान्यास हुआ, तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। जब इस नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, मौजूदा राष्ट्रपति, जिनको आप कहते हैं कि हमने आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया, सबके लिए गौरव की बात है, पूरे आदिवासी समाज के लिए, देश के समाज, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। लेकिन जब नई संसद का उद्घाटन होगा, आप उनको बुलाएंगे नहीं, तो बीजेपी की फिर मानसिकता सामने आती है। एससी, एसटी, दलित, आदिवासी समाज को बीजेपी अछूत मानती है, नंबर 1। और दूसरी बात, संविधान की धारा 79 कहती है संसद का मतलब ही है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और जब आप नई संसद बना रहे हैं तो उसके उद्घाटन में ही आपने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। लेकिन तो संजय जी का सवाल है। लेकिन संजय जी आप कह रहे हैं, संजय जी आप कह रहे हैं कि बीजेपी इन्हें अछूत मानती है, सीएसटी समुदाय को, तो राष्ट्रपति भी तो बीजेपी नहीं बनाया। अरे तो राष्ट्रपति बनाया तो आप बुला क्यों नहीं रहे? राष्ट्रपति बनाएंगे, लेकिन पूजा अर्चना में, किसी शुभ कार्य में नहीं बुलाएंगे। प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में आपने क्यों नहीं बुलाया? जब आप राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को बुला सकते हैं, तो प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुला सकते? आप बताइए ना मुझे, इसका कारण समझाइए आप। और जब इसका शिलान्यास हुआ, उस वक्त तो तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी थे, उनको क्यों नहीं बुलाया? तो आप चुनावी फायदा लेने के लिए पूरे देश में ढिंढोरा पीटते हैं। देखिए, हमने आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बना दिया, देखिए हमने दलित राष्ट्रपति देश का बना दिया। 50 बार नहीं, कम से कम 50,000 बार बीजेपी वाले बोलते हैं इस बात को। लेकिन जब कोई पूजा अर्चना, कोई शुभ कार्य होगा, तो भारतीय जनता पार्टी की वो मानसिकता जो 97 वर्षों तक आरएसएस का प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज से नहीं बनाती है, मैं इसका जवाब देता हूं।